एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। पिता, माँ और उनकी प्यारी बेटी रिया। यह परिवार बहुत खुशहाल था, लेकिन गांव के किनारे पर एक पुराना जर्जर घर था, जिसे लोग डर के मारे कभी पास भी नहीं जाते थे। गांव वालों का कहना था कि वहां चुड़ैल रहती है। रिया को हमेशा कहानियां सुनना पसंद था, लेकिन वह कभी डरपोक नहीं थी। वह हमेशा सोचती थी, क्या सच में कोई चुड़ैल होती है? एक दिन रिया अकेली खेलते खेलते उस जर्जर घर के पास पहुंच गई। अचानक एक अजीब सी आवाज आई, बच्ची, आई हो? रिया ने डरते हुए देखा कि वहां सच में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें चमकदार थीं और उसके हाथ बहुत लंबे और हड्डी जैसे थे। लेकिन रिया ने हिम्मत दिखाई और पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम चुड़ैल हो? बूढ़ी औरत ने धीरे से हंसते हुए कहा, हाँ, लोग मुझे चुड़ैल कहते हैं, लेकिन सच कहूं तो मैं सच में डरावनी नहीं हूं। मैं सिर्फ अकेली हूं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहती हूं। रिया ने उसके हाथ पकड़ लिए और कहा, कृपया सुनाओ। चुड़ैल ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले मैं भी किसी की मां थी। मेरे पास एक प्यारी बेटी थी, लेकिन मैंने गलतियां की, लोगों को नुकसान पहुंचाया। लोग मुझे डराने लगे और मुझे यहां इस घर में छोड़ दिया गया। अब मैं अकेली हूं। मैं चाहती हूं कि कोई मेरी कहानी से कुछ सीखे, ताकि वही गलतियां न दोहराए। रिया ने सोचा कि उसकी मां और पिता क्या सोचेंगे। वह घर लौट आई और अपने माता पिता के पास गई। रिया ने सब कुछ सच सच बताया। मां ने प्यार से समझाया, बेटी, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि डरावना होना हमेशा बुराई नहीं होता। कभी कभी लोग जो अलग हैं, उनके पीछे भी दुख और अकेलापन होता है। हमें डर के बजाय समझने की कोशिश करनी चाहिए, पापा ने भी समझाया। और देखो, मेरी प्यारी बहादुर बच्ची, सिर्फ डर से लड़ना नहीं है, बल्कि सही को समझना और दूसरों की मदद करना भी बहादुरी है। रात होते होते रिया ने फिर उस चुड़ैल के घर का रास्ता देखा। उसने देखा कि चुड़ैल अब हंस रही थी। रिया ने धीरे से कहा, मैं सबको तुम्हारी कहानी बताऊंगी, ताकि कोई भी अकेलापन और गलतियां समझ सके। चुड़ैल ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, शाबाश बच्ची, यही मेरी खुशी है।